समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, उद्देश्य जीवन का लक्ष्य या जीवन का उद्देश्य वह है जिसे पाने के पश्चात कुछ और पाना शेष न रह जाए, जिसे पाने के पश्चात मन की सारी कामनाएं बूझ जाए। वैसे तो कहा यह गया है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। चलने का उद्देश्य, लक्ष्य उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल में जाकर सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं और आगे का कोई रास्ता नहीं रह जाता। धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में उसी लक्ष्य का नाम मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ईश्वर साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति, आत्मलीनता स्वरूप स्थिति, अनेक नामों से विभिन्न मतांतरों में वर्णित किया गया है, बताया गया है। ये अंतिम उद्देश्य। वैसे किसी से पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, अलग अलग उद्देश्य होगा। कोई कहेगा मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मैं खूब धनवान बनूं, खूब पैसा कमाऊं। कोई कहेगा कि मेरा उद्देश्य है मैं खूब बड़ा विद्वान बन जाऊं, अनेक भाषाओं का और अनेक विषयों का ज्ञाता विद्वान बनूं। कोई कहेगा मेरा उद्देश्य है कि ऐसा कुछ काम करूं कि बहुत दूर दूर तक मेरा नाम फैल जाए, मेरी प्रसिद्धि फैल जाए, लोग मुझे जानने लगे। और कोई कहेगा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाऊं। अलग अलग उद्देश्य। लेकिन प्रश्न यह है, अब पैसा क्यों पाना चाहते हैं, विद्वान क्यों बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध क्यों होना चाहते हैं, या बड़ा नेता प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? सुख से जीने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए। तो उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, उद्देश्य विद्वान बनना, प्रसिद्ध होना या नेता बनना नहीं। उद्देश्य मानसिक प्रसन्नता का बरकरार रहना, हर समय मन का प्रसन्न बने रहना, यह उद्देश्य है। और कहना ये चाहिए हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य एक है, दुखों से छुटकारा। दुख किसी को प्रिय नहीं है, चाहे धनी हो चाहे गरीब, चाहे राजा हो चाहे रंग, चाहे विद्वान हो चाहे अनपढ़। अपने अपने ढंग से हर मनुष्य दुख से छुटकारा चाहता है।
अब दुख से छुटकारा पाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी जैसी समझ। पहले हमें यह समझना होगा, धन की आवश्यकता जीवन में है, लेकिन धनी होना कोई उद्देश्य नहीं है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धनी होना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है धन पाकर के दुख से छुटकारा पाना, आराम की जिंदगी जीना। आराम से जिंदगी जीना यह उद्देश्य है। धन मिला, दुख बढ़ गया, तो धन को क्या करोगे? किसके पास धन कम है, किसके पास धन ज्यादा है, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि धनी और गरीब दोनों की आवश्यकता लगभग एक जैसी होती है। चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे कोई धनी हो, दोनों के रोटी की साइज लगभग एक बराबर ही होगी। धनी की रोटी छोटी साइज की होती है, गरीब की रोटी बड़ी साइज की होती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों की रोटी की साइज एक बराबर ही होती है। चाहे कोई धनी हो चाहे गरीब हो, दोनों के कपड़े के नाम भी लगभग एक बराबर होती है। चाहे कोई एकदम निर्धन हो, बिल्कुल निर्धन धन, और कोई राजा भी हो, दोनों को सोने के लिए केवल एक खाट की आवश्यकता होती है, बाकी इसका बाहर का है। ऐसा कहीं होता नहीं है कि जो गरीब होता है वो एक बार में एक कमीज पहनता है और एक पैंट पहनता है। जो धनी हो जाता है एक बार में एक साथ 5-6 कपड़ा, 5-6 कमीज पहन लेता है और 4-6 पैंट पहन लेता है। ऐसा देखा है क्या आपने? धनी आप हैं, बहुत बड़े धनी हैं, बना लीजिए बिल्डिंग 20 तल्ले की, लेकिन 20 तल्ले की बिल्डिंग में आपको सोने कमरा एक ही कमरा होगा। अगर उस कमरे में एक खाट में सोओगे, 20 तल्ले की बिल्डिंग है तो एक दिन इस तल्ले में सोगे, एक दिन इस तल्ले में सोगे, एक दिन इस तल्ले में सोगे, ऐसा नहीं सोता है कोई। आवश्यकता तो बराबर है दोनों की। एक बार एक बड़े शहर में जाना हुआ, भारत का जो 4 बड़े प्रसिद्ध महानगर कहे जाते हैं, उनमें से एक महानगर में जाना हुआ। तो साथियों ने कहा साहब यहाँ पहले आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। एक भगत से कहा गया तो अपनी गाड़ी ले आए, घुमाने लगे। घुमाते घुमाते गए और बताए कि साहब ये अमुक आदमी का बंगला है, उसका भवन है कई तल्ले का, नाम नहीं लूंगा, बता के ये अमुक आदमी का बंगला है और इतने करोड़ में बना है, सारी सुविधाएं हैं, ये है वो है वो है, चलो ठीक है, अच्छी बात, पैसा है, बना लिया। बड़ी प्रसन्नता की। तो मैं एक जगह वहां से और बड़े शहर में आया, उतने बड़े शहर में एक भगत से चलते हुए भाई कि हम गया था तो एक वहां बड़े धनी आदमी का मकान देखा तो और तमाम लोगों का मकान देखा। उनके मकान में ऐसी सुविधाएं हैं। क्या साहब सब सुविधा है, लेकिन एक चीज की कमी रह गई है। सब तो बड़ी सब बना ले हैं, एक कमी रह गई। क्या? शमशान घाट में बना है मकान में, उसी शमशान में जाना पड़ेगा जहां भिखारी जाएगा। तो मतलब क्या होता है? राजा और रंग, आकाश में उड़ने वाले को और जमीन पर रेंगने वाले को, दोनों के लिए शमशान घाट के जैसा होगा, बड़ा अंतर नहीं होगा। तो मैं धन की निंदा नहीं कर रहा हूं, किंतु धन जीवन का उद्देश्य नहीं है, निर्वाह का साधन है, सेवा का साधन है,
भौतिक विकास का साधन है। धन में सुख खोजोगे तो केवल धोखा खाओगे। धन कमाना है, कमाओ, लेकिन मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, नीति से चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर कमाओ, बेईमानी से नहीं, घूस लेकर के नहीं, मिलादबाजी काला बाजारी करके नहीं। याद रखें, घूस लेकर, गबन करके, घोटाला करके, काला बाजारी करके, चाहे जितना पैसा कमा लोगे, छिपाकर तिजोरी में ही रखना पड़ेगा, ड्राइंग रूम में सजाकर रखोगे नहीं। और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके आपको कोई मेडल मिला, उस मेडल को ड्राइंग रूम में सजा करके रखोगे। बेईमानी के रास्ते पर चलकर पैसा आपने खूब कमा लिया, और बेईमानी से पैसा कमा करके बड़ा मकान बना लिया, और जब आपने मकान बनाया, मकान में गृह प्रवेश किया, उद्घाटन किया, बड़े बड़े लोग आए और लोगों ने कहा, वाह भाई आपने कितना सुंदर मकान बनाया, बहुत धन्यवाद है। तब आप नहीं कहोगे भाई साहब समझते क्या हो, ये पैसा, ये मकान मैंने बेईमानी करके बनाया है, कहोगे क्या? आपका बेटा भी नहीं कह पाएगा, अरे तुम लोग समझते क्या हो, हमारे पिताजी बेईमानी करके, घूस लेकर, गबन करके मकान बनाया, ऐसे वैसे नहीं थे हमारे पिताजी। लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, नीति के रास्ते पर चलोगे, कोई मेडल मिलेगा ना तो आप गर्व के साथ बताओगे, आपका बेटा बताएगा, बेटे का बेटा बताएगा, हमारे पिताजी दादाजी को ये मेडल अमुक अच्छे काम के लिए मिला। धन क्या, धन कमाने के लिए रोका नहीं जा रहा है, किंतु गलत रास्ते पर तो मत जाओ। और वो कहावत तो सबको याद होगी ना, दुनिया में खूब कमाओ, क्या हीरे क्या मोती पद, याद रखना कफन में जेब नहीं होगी। तब क्या करोगे, छोड़कर जाना पड़ेगा। धन आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य दुखों की निवृत्ति है। विद्वान बन सकते हैं, विद्वान बन जाओ, नेता बन सकते हैं, नेता भी बन जाओ, प्रसिद्ध बन सकते हैं, प्रसिद्ध भी बन जाओ, और गुरु बाबा बनना है, गुरु बाबा भी बन जाओ, महान बनना है तो महान भी बन जाओ। आजकल तो महान बनने के लिए लड़ाइयां हो रही है, गुरु बनने के लिए मुकदमा चल रहे हैं। त्याग पर भरोसा नहीं है, साधना पर भरोसा नहीं है, वैराग पर भरोसा नहीं है, मुकदमा, वहां भी दौड़ रहे वकील के पीछे। ऐसे मुकदमा करके बड़े गुरु बाबा बन गए, महान बन गए, तो मिलेगा क्या? और कुछ भी ना बन पाए तो हर्ज क्या हुआ? सामान्य आदमी तो है ना, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस मन प्रसन्न रहना चाहिए हर समय। दुख निवृत्ति, दुखों से छूटना, ये उद्देश्य है। अथ त्रिविध दुखात्मक निवृत्ति पुरुषार्थ। 6 शास्त्र माने गए हैं हमारे देश में। 4 वे 6 शास्त्र की बात आप सुनते हैं। उन्हीं 6 शास्त्रों में से सबसे पुराना शास्त्र सांख्य दर्शन है। उसका पहला मंत्र है, पहला सूत्र, अथ त्रिविध दुखांतिक निवृत्ति पुरुषार्थ। दुखों की आत्तांतिक निवृत्ति, दुखों से सब प्रकार से सदा काल के लिए छुटकारा पा जाना, ये जीवन का उद्देश्य है। और जो लक्ष्य है, आप अलग अलग लक्ष्य बनाना चाहते हो, बनाओ, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन लक्ष्य पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता कभी भी मत अपनाना। आज तो शॉर्टकट रास्ता, ये कर लो नौकरी मिल जाएगी,
ये कर लो धन मिल जाएगा, ये कर लो मुकदमा विजय मिल जाएगी, ये कर लो बीमारी से छुटकारा हो जाएगा, शॉर्टकट रास्ता। जब ऐसा करने से धन मिल जाएगा तो खुद क्यों नहीं करते? चढ़ावा क्यों मांगते हैं आपसे? इतना रुपया दोगे हम तुम्हें उपाय बता देंगे, बाबा खुद ही वो उपाय खुद कर लो ना अपने लिए, तुम्हारे लिए क्यों उपाय है वो? यदि अमुक पूजा से, अमुक टोटका से, अमुक से धन मिलता तो खुद ही कमा लेता, आपको बताता नहीं। धोखा दे रहे हैं आप, क्योंकि आप लोभ, जितना अधिक लोभ रखोगे उतने ठगाओगे, अब ठगे जाओ। बिना अपनी मेहनत और बिना अपनी तकदीर के कुछ मिलने वाला नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, जो करना वो करो। क्यों? मन की शांति के लिए और दुख से बचने के लिए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट का अर्थ किसी ने बहुत बढ़िया कहा है। शॉर्टकट मतलब मे यू कट शॉर्ट। शॉर्टकट का मतलब है मे यू कट शॉर्ट, केवल धोखा। चाहे कुछ भी बनना चाहो, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जीवन को तपाना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो, शादी हो जाए, एक तो बच्चा पैदा हो जाए, है कोई शॉर्टकट रास्ता? ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो, खदान से निकाल कर एक पत्थर लाएं, 2 घंटे में मूर्ति बन जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दे। बड़े बड़े शॉर्टकट रास्ता बताने वाले हैं बाबा लोग। यहाँ पर पानी चढ़ा दो, यहाँ बेलपत्ता चढ़ा दो, यहाँ पर्ची निकाल दो, यहाँ ये कर दो। उनसे पूछना ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दें कि हम बेटे को स्कूल में भर्ती करें और सप्ताह बाद पश्चात एमए की डिग्री मिल जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो, बेटा पैदा हो और महीना भर बाद परीक्षा में नाम लिखा जाए। कोई शॉर्टकट रास्ता है या नहीं इन सब के लिए? जब इनके लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं है तो प्रसिद्ध होने के लिए और धनवान होने के लिए, मुकदमा विजय पाने शॉर्टकट रास्ता कैसे हो जाएगा? फिर भी आप ठगाते हो, क्योंकि लोभ आपके मन में, कमजोर भीतर से, अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है, अपनी सेवा पर भरोसा नहीं है। ये बड़े बड़े नेता लोग जिन्हें हम और आप चुनकर भेजते हैं देश चलाने के लिए, इतने भ्रम में डूबे हैं सिर से पैर तक। हर नेता किसी ज्योतिषी को पकड़ा है, किसी तांत्रिक को पकड़ा है, किसी साधु बाबा को पकड़ा है, किसी पंडित पुरोहित को पकड़ा है, किसी बैगा ओझा को पकड़ा है। अपनी सेवा पर भरोसा नहीं है, अपने त्याग पर भरोसा नहीं है। भरोसा है वो तांत्रिक पर, भरोसा है ज्योतिषी पर, भरोसा है आकार ये अंगूठी में जो पहने हुए ना, वो है ना अंगुली पहने अंगूठी पर। तो सब अंगूठी पहन लो और सब मंत्री बन जाओगे। सबसे कमजोर यदि कोई है तो नेता देश का, और उनको हम भेज रहे हैं चुन करके। अमुक पार्टी वाला मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हर पार्टी वालों का हाल वही है। बिना ज्योतिषी से लगन मुहूर्त सुधवाए नामांकन नहीं कर सकते, भरोसा ही नहीं है ना। ये जो नामांकन ज्योतिषी से लगन कर धरा करके, ज्योतिषी से मुहूर्त सुधवा करके नामांकन करने वाले नेता ज्योतिषी से मुहूर्त नहीं देखते। मुझे गमन करना है तो मुहूर्त कौन होगा? देखते हैं क्या? घूस लेने वाले कभी कहते हैं रुको भाई, अभी मुहूर्त ठीक नहीं, अभी घूस नहीं लूंगा। उसके लिए हर समय घूस, झूठ बोलने के लिए, गाली कर देने के लिए, लड़ाई करने के लिए, मुकदमा करने के लिए, चोरी करने के लिए हर समय शुभ मुहूर्त। कितना गिरा हुआ है आदमी,
ये लोग कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? जिन्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, अपनी सेवा पर विश्वास नहीं, अपने त्याग पर विश्वास नहीं है, वो आपको लक्ष्य क्या दे पाएगा? खुद भटका हुआ है। तो याद रखें, लक्ष्य तक पहुंचना होगा तो स्वयं मेहनत करनी पड़े। स्वयं मार्गदर्शक की आवश्यकता है। लोगों से राय लें, सलाह लें, किसी मार्गदर्शक के निर्देशन में काम करें, लेकिन काम आपको ही करना होगा, चलना आपको ही पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना होगा। कर बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। साहब कहते हैं बिरानी आस छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दुखों की निवृत्ति। अब प्रश्न है, दुख कहां से पैदा होते हैं? दुखों से हम बचना तो चाहते हैं। मैंने कहा चाहे धनवान बनो, चाहे नेता बनो, चाहे प्रसिद्ध बनो, चाहे विद्वान बनो, चाहे साधु बनो, चाहे गुरु बाबा बनो, चाहे महंत बनो, चाहे और कुछ बन जाओ, दुख पाने के लिए आदमी काम नहीं करता, दुख से बचने के लिए ही आदमी काम करता है। तो दुख कहां से आता है? दुख कहीं बाहर से नहीं आता। दुख का कारण हमारे भीतर मौजूद है। वह है हमारे मन के विकार, हमारे मन की गंदगी। दुख है क्या? दुख सड़न है एक प्रकार की। कहीं गए, बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध परेशान कर रही है, आप दुर्गंध से बचना चाहते हैं, तो आपने वहां पानी छिड़क दिया, झाड़ू पोछा लगा दिया, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं हुई। तो आपने अगरबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जलती रही जब तक उसकी सुगंध से दुर्गंध थोड़ी दबी रही, आपने समझा कि आपको दुर्गंध दूर हो गई। लेकिन जैसे अगरबत्ती की सुगंध कम होती, दुर्गंध फिर तेजी से उभर आती है। आपने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, कोई नाम जप करना शुरू कर दिया, कोई कथा कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब तक कथा कीर्तन में, नाम जप में, पूजा पाठ में मन लगा कि अब दुख दूर हो गया, जैसे खत्म हुआ फिर दुर्गंध उभर कर सामने आ गई। गलती कहां हो रही है? क्या पानी छिड़कना, झाड़ू लगाना गलत है? क्या नाम जपना, पूजा पाठ करना, कथा कीर्तन करना गलत नहीं? गलत नहीं है, ये सब इनकी आवश्यकता है, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं हो रही है। गलती कहां हो रही है? पहले यह समझना होगा कि दुर्गंध क्यों आ रही है। दुर्गंध तभी आती है जब किसी चीज में सड़न पैदा होती है या कोई चीज सड़ती है। बिना सड़न के दुर्गंध नहीं आएगी। करना क्या है? पहले उस चीज की खोज करें जो चीज सड़ रही है। जब वो चीज मिल जाए, उठाकर दूर फेंक दें, फिर सफाई करें, नाम जपें, पूजा करें, तब दुर्गंध दूर हो जाएगी। ऐसे ही दुख दुर्गंध है, विकारों की शरण हो रही है अंदर, उस शरण में दुख प्रकट हो रहा है। हम विकारों की शरण को समझने का प्रयास नहीं करते। मकान दुकान बढ़िया बना लेते हैं, कपड़े साफ सुथरे पहन लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, ज्यादा हुआ कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, कथा कीर्तन कर लेते हैं, अखंड जागरण, अखंड पाठ कर लेते हैं, और मान लेते हमारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन दुख तो अभी भी बना। क्यों? जहां से शरण शुरू हो रही है विकारों की,
वहां हमें झांकने का प्रयास नहीं किया। सब करें, जिसकी पूजा करना हो उसकी पूजा करें, जो नाम जपना है वो नाम जपें, जो साधना करना वो साधना करें, लेकिन जब तक भीतर विकार जो सड़ रहे हैं ये विकार दूर नहीं होंगे तब तक कोई नाम जप सार्थक नहीं होगा। और नाम जप का अर्थ क्या है ये भी समझना होगा। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक रानी को कथा सुनाने के लिए रोज एक पंडित आया करते थे और कथा बीच में पंडित कहा करते थे, राम कहे तो बंधन छूटे, राम कहे तो बंधन छूटे। वहीं पास में पिंजड़े में तोता बैठा रहता था और जैसे पंडित कहते थे कि राम कहे तो बंधन छूटे, ऐसे तोता कहते थे झूठ मत बोलो पंडित जी। अब बराबर से हुआ तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता था कि जैसे मैं कहता हूं राम कहे तो बंधन छूटे और वैसे तोता कह देता झूठ मत बोलो पंडित जी। परेशान हो गए, अपने गुरु से बताए, गुरु ने सारी बात सुनी। फिर गुरु उस तोता से मिले, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जब वो कहता है कि राम का बंधन छूटे तो झूठ मत को पंडित, ऐसा क्यों कहते हो? तो तोता ने कहा, मैं एक संत के आश्रम के पास एक पेड़ में रहता था। आश्रम के सभी संत राम राम कहते थे, तो मैं भी कभी बीच में आकर वहीं राम राम करने लगता था। यदि मैं जब सब लोग राम राम कर रहे तो वहीं बीच में आकर बैठ गया, मैं भी राम राम कहने लगा। तो एक संत ने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, मेरा तो बंधन बन गया। और फिर वो पिंजरा उन्होंने चांदी का पिंजरा बनाया और मेरे बांध के पिंजरा तो पिंजरा तो मैं तो बंधन बन गया। और वही मठ में आश्रम में रहता था, पिंजरा बंद रहता था, मैं भी राम राम कहता था। तो एक दिन आश्रम में एक सेठ आया, सेठ ने कुछ पैसा दे करके मुझे खरीद लिया पिंजरा सही। फिर सेठ ने राजा के बेच दिया और राजा मुझे रानी को दे दिया। मैं तो राम राम कहता हूँ, मैं तो बंधन में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम कहे, जो पंडित कहता है राम कहे बंधन छूटे, तो मैं कहता हूँ झूठ मत कहो पंडित जी, मैं तो राम राम कहता था, उसी में उसी का बंधन में पड़ गया। अब आप ही बताइए, आप तो गुरु हैं, अब बताइए मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जब रानी कथा सुने और पंडित जब कहे कि राम कहे बंधन छूटे तो चुपचाप बेहोश जैसा होकर पड़ जाना और हिलना डुलना भी बिल्कुल मत फड़फड़ाना बिल्कुल। दूसरे दिन जब कथा हुई, रानी कथा सुन रही थी, पिल्ला एकदम बेहोश जैसा पड़, मुर्दा जैसा होकर पड़ गया। कथा समाप्त हुई तो पंडित ने कहा, राम कहे तो बंधन छूटे। उस दिन तोता कुछ नहीं बोला। राय सोचा कि तोता तो रोज कहते थे झूठ मत को पंडित जी, आज तो कुछ नहीं बोल रहा। देखा तो पिंजरा तो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था, अंदर निकाला जैसे मर गया क्या है। तो फिर हाथ डालकर बाहर निकाला, खुले में रखा, पिंजरा तोता फड़ से उड़ा और कहा, गुरु मिले तो बंधन छूटे, राम के बंधन नहीं छूटे। तो एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य सोचने एक लक्ष्य है क्या? गुरुदेव जी कहा करते थे कि मानव जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहले से निर्धारित है, समझना है कि वो है क्या, और समझ करके उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ना है मेहनत करते हुए। पहले ये सोच लें। अब लक्ष्य की बात आई, मैंने शुरू में कहा कि लक्ष्य अलग अलग होता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है दुख से बचना। तो आप पहले सोचें मेरा लक्ष्य क्या है। पहले तो आप मेहनत तो करना है,
लेकिन मेहनत क्यों करना है पहले ये समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग साफ होनी चाहिए। पहले समझ में ही भ्रम है, अंडरस्टैंडिंग में ही भ्रम है, तो तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत चाहे जो भी करें। तो पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित जब हो जाए तो उस पर निश्चय, दृढ़ निश्चय, बोले निश्चय, समझ, समझ देखो पहले समझ, समझ के पश्चात दृढ़ निश्चय, निश्चय के पश्चात समर्पण, और समर्पण पश्चात मेहनत। इस 4 में पहले हमें समझना होगा अच्छी तरह से, जल्दीबाजी में निर्णय मत करना, समझ बूझ लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट लोग हैं, उन लोगों से राय ले लीजिए अच्छी तरह से। तब धैर्यपूर्वक एक निर्णय में पहुंचे कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे अमूल्य पहुंचना है। जब अच्छा निश्चय हो गया, समझ में बात पूरी आ गई, जब पूरी आ गई तो अब समझो कि मुझे दृढ़ निश्चय, चाहे जो हो जाए मैं इसे पा करके रहूंगा। अधूरे निश्चय नहीं, संकल्प में कमी नहीं, दृढ़ संकल्प। भले भूखों मरना पड़े, कठिनाई सहना पड़ना पड़े, मौत का सामना करना पड़े, लेकिन मैं ये करके रहूंगा, मुझे करना है, करूंगा ही मैं। दृढ़ निश्चय, निश्चय तो है किंतु समर्पण नहीं है बिल्कुल ही। बिना समर्पण के कुछ नहीं होगा। समर्पण मतलब भक्ति। फिर उधर क्या कैसी कठिनाई आ जाए, समर्पण का मतलब होता है बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाने पर उसे डिगना नहीं, निश्चय में भी यही है। लेकिन उस कठिनाई को कठिनाई न समझना, किंतु कठिनाई को सीढ़ी बनाना। असफलता मिलेगी, गिरना होगा, लेकिन उस असफलता को सीढ़ी बना ले। बिना गलती किए कभी कोई कुछ सीखा नहीं है, बिना गिरे कभी कोई मंदिर तक पहुंचा नहीं है। अपनी यदि मंदिर तक पहुंचना है तो अपनी असफलता को सीढ़ी बनाना होगा। अब्राहम लिंकन 17 बार चुनाव हारे थे, 17 बार चुनाव, तब जाकर के अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाए थे। समर्पण, जितने बार गिरे उतने बार हौसला बुलंद। फिर मेहनत तो करना ही करना है। बिना मेहनत के चाहोगे कि हमारे बिना मेहनत के गुरु महाराज कृपा कर दे, भगवान कृपा कर दे तो मिल जाएगा, ये समझना होगा कि गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, समाज की कृपा है, सबकी कृपा है। अपनी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक किसी की कृपा काम नहीं आएगी। इसलिए मेहनत, मेहनत के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। निंदा मिलेगी, घबराना नहीं है। आलोचना होगी, घबराना नहीं है। बुराइयां होगी, घबराना नहीं है। टांग खींचने वाले मिलेंगे, घबराना नहीं है। अच्छा काम करते चले जाएं, अच्छा काम करते चले जाएं। याद रखें, जितना आगे बढ़ोगे उतनी अधिक निंदा होगी, उतने अधिक विरोधी होंगे, उतने अधिक टांग खींचने वाले मिलेंगे। जितना आगे बढ़ोगे उतना, लेकिन आपको करना क्या है, निंदा प्रशंसा की परवाह नहीं करना है। एक तालाब था, सैकड़ों मेढक रहते थे। एक मेढक ने सोचा, ये तालाब के किनारे जो बड़ा सा पेड़ है 35-40 फीट ऊंचा, मुझे उसे चोटी पर पहुंचना है। अब बैठा कितना ऊंचा चढ़े, सोचा, चढ़ता था
गिर पड़ता था और सारे मेढक चिल्लाते थे, रुक जाओ, तुम कभी नहीं सफल होगे, रुको, चल नहीं पाओगे, गिरोगे तो मर जाओगे। सारे मेढक जोर जोर से चिल्लाते थे। वो मेढक प्रयास करता रहा, करता रहा, करता रहा, अनेक बार गिरा, अनेक बार चोट लगी और सारे मेढक कहते थे, देखो हम कहते थे तुम्हें चोट लगी, तुम गिर पड़ोगे, नहीं चढ़ पाओगे। जोर जोर से मेहनत चिल्लाता था, चिल्लाते थे मेहनत मेढक, लेकिन वो तो लगन थे वो चढ़ने की, करता रहा, करता रहा। अंत में वो चोटी पर पहुंच गया। जानते हो क्यों? वो मेढक बहरा था। वो मेढक बहरा था। तो भाई पहुंचना है ना, तो बहरा बनना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है। ये निंदा प्रशंसा परवाह करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक धुन, बस एक धुन, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन शुरू में जो बात मैंने कही थी, जीवन का अंतिम लक्ष्य, खासकर मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य दुखों की निवृत्ति, कल्याण की प्राप्ति, और पहले से निर्धारित है। हम समझ नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते में। भटकना नहीं, सारा काम करना होगा, सेवा भी करना होगा, सब कुछ करना, सारा काम। लेकिन सब काम का उद्देश्य रोज रोज आत्मनिरीक्षण जब करते रहेंगे तब पता चल पाएगा कि उद्देश्य में मैं सफल हो रहा है और नहीं हो रहा हूं। रोज हमें बैठना है सुबह शाम, रोज देखें सुबह जितना दुख मेरे मन में था, क्या अभी भी उतना दुख मेरे मन में है? वो दुख घटा या बढ़ा? जितने विकार मेरे जीवन में थे सुबह के समय, दिन भर अनेक लोग मिले जुले, काम धाम किया, खाया पिया, वो विकार मेरे घटे या बढ़े? विकार बढ़ गए तो त्रुटि कहां हो रही है? दुख बढ़ गए तो भूल कहां हुई? जो मेरे सुबह के समय में मेरे जीवन में थोड़ी बहुत जो अच्छाई थी, वो अच्छाई घटी या बढ़ी? अगर अच्छाई घट गई तो भूल कहां हो रही है? रोज लेखा जोखा, रोज लेखा जोखा। जैसे कुशल व्यापारी जब सुबह दुकान खोलता है, दिन भर खरीदता है, बेचता है, बाहर करता है, जब शाम को दुकान बंद करता है तो हिसाब किताब लगाता है, कितने की खरीद हुई, कितने की बिक्री हुई, क्या घाटा हुआ, क्या मुनाफा हुआ। और समझ में आया कि घाटा हो गया है, यदि रोकड़ नहीं मिल रहा है तो पूरे छानबीन कर लेता है, सोचता है किसको लेने में, देने में, लिखने में, पढ़ने में कहां भूल हुई है। और जब तक वो रोकड़ मिल नहीं जाता, व्यापारी को चैन नहीं मिलता है। क्या हम ऐसे ही रोज हिसाब किताब लगाते अपने जीवन का? उम्र बीतती चली जा रही है, किंतु हम कभी हिसाब लगाना जानते नहीं हैं। हिसाब लगाना चाहिए, ये बात समझ में आई ही नहीं। अभी एक दिन हिसाब लगाने काम नहीं चलेगा। कोई व्यापारी 6 महीने में या साल भर में एक बार हिसाब लगाए हर खरीद बिक्री का तो दुकान ही बैठ जाएगा। इस जीवन का व्यापार सबसे महत्वपूर्ण व्यापार है, और यहां हम हिसाब लगाना जानते ही नहीं, हिसाब लगाते ही नहीं। हमें रोज हिसाब लगाना, रोज हिसाब लगाना, रोज कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे, दुख घट रहा है या बढ़ रहा है, शांति घट रही है या बढ़ रही है। रोज रोज हिसाब लगाते जाए, और जरा से भी चूक हुई पुनः दृढ़ संकल्प, आज मुझसे भूल हो गई, आज तो कहीं ना कहीं असावधानी हुई है, कल मैं पूरी सावधानी के साथ काम करूंगा। और एक बात और है, सुबह जब नींद खुले तब ये सोचिए कि आज मुझे नया जन्म मिला है। ये नींद क्या है?
एक प्रकार की मौत, छोटी मौत, कुछ 4-6 घंटे की मौत। क्योंकि गाढ़ी नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। नींद टूटी, सुबह सोचे कि आज मुझे नया जन्म मिला है और आज के जन्म को मुझे अच्छा से अच्छा जीना है, अच्छा काम करके, सेवा करके, भक्ति करके जीना है और ऐसा कर जीना है ताकि मैं पूरी, जब शाम होते होते पूरी प्रसन्नता का अनुभव करूं। ये संकल्प के साथ आप काम करें। आज के जीवन में मुझे बिल्कुल दुखी नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करें। अब फिर शाम को लेखा जोखा करें। अब फिर सोचें, अब जो होना था तो हो गया, कल जीवन मिलेगा नया तो फिर कर लूंगा, लेकिन आज जी लिया। ऐसा जब रोज हिसाब किताब लगाएंगे ना, तब वो जीवन के लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य एक ही है, दुखों की निवृत्ति या आत्म शांति परमानंद की प्राप्ति। उसे आप कुछ भी कह सके। हम जो कुछ कर रहे हैं बस उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए करते चले। समय बहुत बीत चुका है, कितना बाकी है कहा नहीं जा सकता। कोई नहीं बता सकता कि जीवन की अवधि कितनी है। जो बीत चुका हम बता सकते हैं। कभी भी जीवन का दीपक बुझ सकता है, इसलिए सतत निरंतर सावधान, निरंतर। सदगुरु कबीर ने कहा, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डे, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। निरंतर बाहर भीतर सावधानी सावधानी सावधानी, सावधानी ही साधना है। और जब हम निरंतर सावधान रहेंगे, हर बात में सावधान, और फिर सदगुरु कबीर के विचार, पारख विचार। पारख विचार मतलब क्या है? जीवन का जो प्रत्येक कर्म है, छोटे खाने पीने लेकर के बाद प्रत्येक कर्म को परख करो। परख का प्रयोग हर जगह करें। जब परख का प्रयोग हर जगह करेंगे और सावधानी पूर्वक जीवन जिएंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। ये बाहरी बाधा में नहीं रोकती है, रोकती है भीतर की बाधा। आराम तलवी, सुखाभ्यास, भोग लिप्सा, भोग लोलुपता और सम्मान पाने की भूख, बिना मेहनत की सफलता पाना, ये सब हमारी बाधाएं हैं। अब इनका त्याग जब तक नहीं हो, आराम तलबी का त्याग नहीं होगा, जो एड़ी चोटी का पसीना एक नहीं कर देगा वो आदमी सफल नहीं हो सकता। एक बात याद रखें, उस चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, सबके लिए बुढ़ापा, यदि लंबी उम्र तक जीते रहे तो बुढ़ापा तो हर किसी के जीवन में, ना बुढ़ापा में काम नहीं हो सकता। बुढ़ापा में ना साधना बनेगी, ना बुढ़ापा में आप धनार्जन का काम कर सकते हो। काम जवानी का है। जो है यहाँ बहुत लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, काफी कुछ उम्र बीत चुकी, फिर भी जो जवान लोग हैं, चाहे वो साधु चाहे गृहस्थ, याद रखें, यदि बुढ़ापा में आंसू नहीं बहाना चाहते तो जवानी में पसीना बहा लीजिए। और जो आदमी जवानी में पसीना बहाने से डरता है उसे बुढ़ापा में आंसू तो बहाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। अब पसीना बहाने में हम डरते हैं, सेवा में डरते हैं, साधना में डरते हैं, मेहनत में डरते हैं। पसीना बहाना उनको पसंद नहीं है, इसलिए बुढ़ापा में रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। रोना क्या, पछताना। तो बिना पसीना बहाए, यानी चोटी का पसीना एक किए, भूख प्यास सहन किए, ठंडी गर्मी सहन किए, अपने मन को मारे बिना लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता है, चाहे वो लक्ष्य बाहर का हो चाहे भीतर का हो। इसलिए सतत सावधानी और निरंतर परिश्रम को बनाइए पूजा।
जब प्रथम पूजा बन जाएगा तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि हमें लगेगा कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रह गया। पूर्ण संतोष हम दूसरे शब्दों कह सकते हैं, पूरी तरह से आत्मिक संतोष की अनुभूति, आत्म शांति, आत्म तृप्ति की अनुभूति, ये जीवन का लक्ष्य है और इसी के लिए हमें काम करना है। और ये प्रकृति ने मानव मात्र को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी स्वतंत्रता दी है। मनुष्य कोई परतंत्र नहीं है, बाहरी कामों में हम परतंत्र हैं, किंतु मानसिक शांत, मानसिक तृप्ति, मानसिक संतुष्टि और पूर्ण आत्म शांति की प्राप्ति में मानव मात्र स्वतंत्र है। उसको पहचान लेना है, सत्य के जागरण कर लेना है और जागरण का चल देना है, तो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जीवन सार्थक होगा। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है, इसी के लिए बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, संतजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन की आवश्यकता है, चलना का अपना को पड़ेगा, लेकिन मेहनत मेहनत मेहनत, समर्पण, बिना समर्पण के कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी, याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बड़ी संख्या में उपस्थित हुए सेवा शांति मीटिंग में। ऐसे समर्पण भाव बना करके चलते रहे चलते रहे चलते रहे। चलना ही जिंदगी है तेरी, रुकना है मौत। रुकने का नाम मौत और चलने का नाम जिंदगी। चलते रहेंगे तो निश्चित ही पहुंच जाएंगे, और जब पहुंच जाएंगे तो उसका आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव।